हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज चैप्टर 5, जिसका नाम है समानांतर श्रेणियाँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एपी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहने का मतलब है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है किसी नंबर में, जैसे कोई नंबर लिख रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और कंटिन्यू अनंत तक जा रहा है। तो इसमें कंटिन्यूअस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एकदम एक निश्चित लेंथ का ही बढ़ रहा है। जैसे 2 और 4 में 2 बढ़ रहा है, 4 और 6 में 2 बढ़ रहा है, 6 और 8 में 2 बढ़ रहा है, 8 और 10 में 2। मतलब इसकी जो लंबाई हो रही है वो हमेशा 2 2 की हो रही है। ऐसा नहीं है कि 2 के बाद 4 के बाद 5 है, 8 है, मतलब 2 के बाद 2 बढ़ गया, फिर 1 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया। ऐसा नहीं होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है जब जब कभी अगर किसी भी नंबर में, जैसे कोई भी एक नंबर सीरीज होगा, उसमें एकदम एक पैटर्न में ही जो नंबर होगा वो फॉलो करेगा। जैसे देखते हैं और एग्जांपल के तौर पे क्या क्या है। इसको इरेज करते हैं, आते हैं। लिखा हुआ है, एक समानांतर श्रेणियां संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या एबी का सार्वंतर कहलाती है। याद रखिए, सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। क्या है सर, ये नहीं समझ में आया। देखिए एपी में क्या होता है, कैसे होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6 और 8 का ही फिलहाल। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं पहला पद को डिनोट करते हैं हम ए से। तो ये क्या होगा? दूसरा पद। तो इसको दूसरा पद को क्या लिखेंगे? A2। तीसरा पद को क्या लिखेंगे? A3। चौथा पद को क्या लिखेंगे? A4। ऐसे ही लास्ट में तो A, यहाँ पर N हो गया तो AN। N मतलब इन्फिनिटिव तक। आया समझ में? और एक यहाँ पर है सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब है कॉमन डिफरेंस। क्या मतलब है? कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस का मतलब समझ लेते हैं एक बार। सार्व अंतर का मतलब है 2 और 4 में कितने का अंतर है? 2 का। 4 और 6 में कितने का अंतर है? 2 का। 6 और 8 में कितने का अंतर है? 2 का। मतलब सार्व अंतर का कहने का मतलब है इसमें से इसको घटा देंगे। मतलब कहने का मतलब है A2 में से A1 को घटाएंगे तो उसको निकालेंगे। वैसे ही A3 में से A1 को नहीं, A3 में से A2 का जस्ट उसके पहले वाला A3 में से A2 घटा देंगे, A4 में से A3 घटा देंगे। उसी में बोलते हैं डी। सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। जैसे पहला पद को ए से डिनोट करते हैं, वैसे ही सार्वंतर को क्या करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। आया समझ में? अगर हमको A2 लिखना है कहीं आगे चलकर, अगर जैसे हमको कोई दिया हुआ है 2, फिर यहाँ दिया हुआ है, फिर 4, फिर यहाँ पे गैप कर दिया है, फिर यहाँ गैप कर दिया है, अच्छा यहाँ दे दिया 8, यहाँ गैप कर दिया है। तो इसमें मालूम करना है हमको A3। ये A हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। तो A3 को फाइंड करने के लिए क्या करना होता है? A के साथ +2D। ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं होता, ये खुद से बनाया गया। जैसे कहने का मतलब है अगर हमको दूसरा पद ज्ञात करना है, अगर A2 ज्ञात करना है तो A+D। कहने का मतलब है एक तो 2 हो गया, और D कैसे निकलता है? D निकालते हैं A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, मतलब जस्ट इसके बाद वाला। 4 के बाद 3, 3 के बाद 2। तो A4 से निकाल लेंगे हम। A4 8 है और A3 6 है, तो कितना आ गया? D 2 आ गया। तो A2 A+D 2 2 कितना होता है? 4। क्या 4 है यहाँ पर? अगर हमको A3 निकालना है तो A+2D। ऐसे ही हमको A4 निकालना है तो A+3D।
अगर ए 100 निकालना है तो ए प्लस 99D। आया समझ में? अगर हमको ए 1000 निकालना है तो ए प्लस 999D, ये होता है ऐसे निकालने का फॉर्मूला। आया समझ में? अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या देता है, प्रश्नावली 5.1 का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। अच्छा, कोई नंबर सीरीज वो एपी में है और एपी में नहीं है, वो कैसे मालूम करेंगे? यहाँ पर एग्जांपल समझेंगे। 2 4 6 8, अगर कोई भी नंबर सीरीज अगर एपी में होगा तो उसका जो सार्व अंतर होगा डी, वो दोनों का सेम आएगा। कहने का मतलब है अगर इसमें से घटाते हैं इसको और इसमें से घटाते हैं इसको, तो इन दोनों का जो सार्व अंतर है ना, ये दोनों सेम आना चाहिए। कहने का मतलब है अगर A2 में से A1 को घटाते हैं बराबर, अगर A3 में से A2 को घटाते हैं तो दोनों का सेम आना चाहिए। A2 4 है माइनस A1 कितना है 2, A3 कितना है 6 माइनस A4 कितना है, A2 कितना है 4। तो 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, यानी ये संख्या क्या है, ये नंबर सीरीज क्या है, एपी में है। आया समझ में? अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पे आते हैं। लिख रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये लगता है। यानी प्रथम किराया माना क्या है इसमें जो दिया हुआ है, यानी प्रथम किराया बराबर 15, और उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। फिर दूसरा किराया बराबर 15 में, तो ये तो फिक्स किराया है, प्लस 8 रुपया अतिरिक्त किराया है, फिर हो जाएगा 23 रुपया हो जाएगा। फिर तीसरा किलोमीटर जाएंगे, तीसरा किलोमीटर तो लगेगा क्या 15 रुपया, और दूसरा के लिए 8 रुपया, और फिर तीसरा के लिए 8 रुपया, यानी 15 8 23 8 31 रुपया। कहने का मतलब है लिखेंगे कैसे इसको, तो यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट प्रथम किराया कितना रुपया लग रहा है, प्रथम किराया को लिख देते हैं हम जैसे ए कितना लग रहा है 15 रुपया। दूसरा किलोमीटर जा रहे हैं तो कितना लग रहा है, A2 कितना हो रहा है 15 में 8 जोड़ दे रहे हैं, यानी 23 हो जा रहा है। तीसरा किलोमीटर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, A3 कितना हो जा रहा है, पहला के लिए 15 रुपया लग रहा है, फिर दूसरा जा रहे हैं तो 8 रुपया लग रहा है, फिर तीसरा जा रहे हैं तो 8 रुपया लग रहा है, यानी 23 8 31। और लास्ट में बस 4 तक निकाल कर, A4 तक निकाल कर छोड़ देना होता है, उससे मालूम चल जाएगा कि कोई संख्या एपी में है कि नहीं है। 31 60 39, मतलब कहने का मतलब है सीरीज बन रहा है 15 23 31 39, फिर डॉट डॉट आगे तक इन्फिनिटी तक चल जाएगा। देखते हैं, चेक करते हैं कोई कि ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी में चेक करना है तो क्या करेंगे हम, ये हो गया मेरा, तो A2 में से अगर A1 घटाएंगे और इक्वल करेंगे, अगर A3 में से A2 को घटाएंगे, अगर देखेंगे अगर एक दूसरे के बराबर आ गया तो ठीक है, तो 23 में से 15 जाएगा बराबर 31 में से 23 जाएगा, 13 में से 5 गया 8, और 11 में से 3 गया 8, आ गया आंसर। यानी कहने का मतलब है यहाँ सार्व अंतर बराबर है, मतलब यह एपी में है। अगर सार्व अंतर अगर अलग अलग आता तो हम क्या बोलते हैं कि यह एपी में नहीं है। ठीक है, आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, पहले एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है और इसमें जो हवा की मात्रा है, इसमें एक हो गया बेलन हमारा,
और इसमें जो हवा की मात्रा है, जो भी कुछ हवा की मात्रा है, जबकि वायु निकालने के बाद पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है। मतलब जितना भी हवा था उसका एक बार पंप दे रहे हैं तो 1/4 निकल रहा है, फिर सेकेंड बार दे रहे हैं तो 1/4 निकल रहा है, फिर थर्ड बार दे रहे हैं तो 1/4 निकल रहा है। ऐसे ही करके बाहर निकल रहा है, बार बार निकल रहा है। इसको लिखे हैं कैसे हम एपी के सीरीज में, देखते हैं। सेकंड का सॉल्यूशन, माना कि बेलन में हवा बराबर x, ठीक है, और प्रत्येक पंप पर निकला हवा बराबर 1/4, ठीक है। यानी कहने का मतलब है A1 कितना हो गया मेरा x, A2 कितना हो गया, जितना था उसमें से 1/4 निकाल दिए, यानी कितना आ गया, 4x में से 1 गया, यानी 4x माइनस 1/4। A3 कितना हो गया, ऐसे ही ना है, शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, शेष हवा का 1/4 भाग, यानी शेष हवा का 1/4 भाग, यानी x का 1/4 भाग बाहर निकलता है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर कि A2 कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम A2 लिखेंगे हम x का 1/4 बाहर निकलता है। सबसे पहले A हो जाएगा आपको x, ठीक है, और A2 हो जाएगा x का 1/4 भाग निकलता है बाहर x में से, ठीक है, यानी x माइनस x/4 बराबर 3x/4। आ गया समझ में। अब A3 कैसे हो जाएगा, A3 हो जाएगा सबसे पहले शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है, यानी 4×4 = 16, यानी 4×4 = 3x/4 में से 3x/16 भाग बाहर निकलेगा, 4×4 = यानी 12x माइनस 3x, यानी 9x/16, 3 आ गया। अगर देखेंगे यहाँ पर एक सीरीज x आ गया, एक आ गया 3x/4 और एक आ गया 9x/16। ऐसे ही करके आगे चलते रहेगा। अब देखेंगे कि एपी में है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर एपी में होगा तो सार बनता सेम आना चाहिए, यानी A2 में से अगर A1 घटाते हैं और A3 में से अगर A2 घटाते हैं तो सेम आना चाहिए। तो 3x/4 माइनस x करेंगे और 9x/16 माइनस 3x/4 करेंगे तो हो जाएगा 4 LCM आ जाएगा, 3x माइनस 4x बराबर 16 आ जाएगा, 9x, 4×4 = 12x हो जाएगा माइनस x/4, और यहाँ कितना आ जाएगा आपको, आ जाएगा यहाँ पर माइनस 3x/16, जो कि सार्व अंतर बराबर नहीं आ रहा है। जब सार्व अंतर बराबर नहीं है, सार्व अंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। आया समझ में। अब आते हैं थर्ड नंबर पर। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है, 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। कहने का मतलब है, देखिए, एक होता है कुआं, ठीक है, एक होता है हमारा कुआं, ये होता है कुआं, इसको, ठीक है, कुआं होता है। इसको अगर हम जाते हैं फर्स्ट बार इसको खोदने तो 150 रुपया का लागत आता है। उसके बाद हम सेकंड जाते हैं तो 50 रुपया लगता है, फिर थर्ड जाएंगे तो फिर 50 रुपया लगेगा, फिर फोर्थ जाएंगे फिर 50 रुपया लगेगा। तो कहने का मतलब है थर्ड नंबर में यहाँ लिखेंगे, एक पेज इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर हम कर लिए पेज इंसर्ट, आ जाइए थर्ड नंबर पे। माना कि कुआं खोदने में
पहली लागत बराबर ए बराबर 150। फिर दूसरी लागत कितना होगा? पहला तो फिक्स है 150, फिर दूसरा 50 रुपया, यानी हो जाएगा 200 रुपया। फिर तीसरा कितना होगा? पहला फिक्स है, दूसरा 50 लग रहा है, फिर तीसरा ही 50 लगेगा, यानी 250 हो गया। यानी कहने का मतलब है, अब इसको लिख देंगे हम 150। क्या लिखेंगे इसको हम? इसको लिखेंगे हम 150, फिर 200, फिर 250, डॉट 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 देके इन्फिनिटी तक। यानी अब यहाँ पे हम चेक कैसे करेंगे? तो A2 में से A1 घटा देंगे, बराबर आना चाहिए A3 में से A2 घटाने पर, आना चाहिए, तब जाके AP में होगा। तो A2 200 है, माइनस A1 कितना है? 150 है। A3 कितना है? 250, माइनस A2 कितना है? 200, यानी 50 भागा 50, यानी कितना हो गया? 50 बराबर 50, यानी यह क्या है? AP में है। क्यों एपी में है? क्योंकि सार बनता है, इसका क्या आ गया है? बराबर आ गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब देखिए 10,000 की राशि है, 8% वार्षिक ब्याज पर। आते हैं, एक पेज इंसर्ट किए, 4 नंबर का आंसर सॉल्यूशन। पी कितना है हमारा? 10,000। रेट कितना है हमारा? 8%। तो एक बार टाइम कितना लेना है? टाइम लेना है 1 ईयर्स, एक बार लेना है फिर टाइम 1, फिर टाइम 2 कितना लेना है? 2 ईयर्स, फिर टाइम 3 कितना लेना है? 3 ईयर्स। क्यों लेना है टाइम 3 ईयर्स? क्योंकि हमको देखना है कि A1, A2 और A3 कम से कम 3 आ जाएगा तो मालूम चल जाएगा कि AP में है कि नहीं। A1 के लिए क्या लिखेंगे? अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट बराबर CI में रहता है, तो P इंटू 1+R/100 का पावर n जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो अब लिख देंगे, A1 की जगह पर लिख देंगे, A2 की जगह पर लिख देंगे और A3 की जगह पर लिख देंगे। हालांकि एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि CI जो होता है वो कभी भी AP में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि CI का होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता जाता है। तो वैसे हमारा सार अंतर सेम नहीं आएगा। ऐसे यहाँ दिखा देते हैं। P हो गया 10,000, 1+8/100 का पावर 1, फिर 10,000, 1+8/100 का पावर 2, फिर 10,000, 1+8/100 का पावर 3 और डॉट 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 डॉट। तो यहाँ लिख देंगे यह AP में नहीं है और चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन का सार्वंतर बराबर नहीं होता है। आ गया समझ में? तो आते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D है। मतलब हमको एक A दे दिया है और D दे दिया है। अब हमको A2, A3, A4 और A5 प्रथम 4 पद, तो A दे ही दिया है, तो A2, A3 और A4 4 पद लिखना है, 4 पद। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन। हमको A, A2, A3 और A4 यही लिखना है हमको। तो A2 बराबर क्या होता है? A+D। तो A कितना है मेरा? 10 और D कितना है मेरा? 10, यानी कितना हो गया? 20। ऐसे ही A3 लिखना है हमको, तो A+2D। तो कितना हो जाएगा? A कितना है? 10 और D कितना है? 2 गुना 10, यानी 10 दूना 20 और 10 30। ऐसे ही A4 कितना है मेरा? A+3D। ऐसे ही करके 10+3 गुना 10 कितना हो जाएगा? 40। यानी कितना आ जाएगा सीरीज में? अगर सीरीज में लिखना चाहेंगे तो हम 10, 20, 30 और 40 और आगे जाते जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड नंबर देखेंगे हम। सेकंड नंबर सॉल्यूशन देखना है
तो पहले a बराबर -2 दिया हुआ है और d का मान 0 दिया हुआ है। अब हमको a2 लिखना है, तो a प्लस डी होता है, तो a प्लस डी हो जाएगा -2 प्लस 0, यानी हो जाएगा -2। ऐसे ही यहाँ पर a3 निकालेंगे, a3 के बराबर a प्लस 2 तो a का मान हो जाएगा -2 और प्लस 2 d का गुना 0, यानी -2 और प्लस 0 यानी -2 हो जाएगा। अब वैसे ही a4 निकालेंगे, a प्लस 3d यानी a का मान हो जाएगा -2 प्लस 3 गुना d का मान हो जाएगा 0, यानी हो जाएगा -2 प्लस 0 यानी -2, यानी क्या हो जाएगा पद मेरा, तो -2 AP बराबर क्या हो जाएगा मेरा, -2 फिर -2 फिर -2 फिर -2 हो जाएगा, डॉट डॉट करके आगे। फिर थर्ड नंबर देखते हैं, ए कितना दिया हुआ है। थर्ड नंबर में ए दिया हुआ है 4 और डी दिया है -3, डी कितना दिया हुआ है -3। ऐसे ही यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, तो a2 कितना हो जाएगा, a प्लस डी, यानी a कितना है मेरा 4 प्लस डी कितना है -3, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो आ गया 1 आ गया। ऐसे ही a3 निकालेंगे, तो a प्लस 2d होता है, a का मान होता है 4 प्लस -3 गुना 2, यानी कितना हो गया 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, कितना आ गया -2। अब a4 लिखना है हमको, तो a प्लस 3d, a का मान कितना है 4 प्लस 3 गुना d का मान कितना है -3, यानी 4 माइनस हो गया 9, यानी कितना आ गया -5, यानी AP कितना हो जाएगा मेरा, AP हो जाएगा 1 नहीं पहले 4 फिर 1 फिर -2 फिर -5 फिर डॉट 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 आगे तक लिखना है। फिर 4 नंबर का a कितना दिया हुआ है, 4 नंबर का a दिया हुआ है -1 और d दिया हुआ है 1/2, ठीक है। सॉल्यूशन देखेंगे इसका हम, a2 निकालेंगे, तो a हो जाएगा a प्लस डी यानी -1 प्लस 1/2, तो हो जाएगा यहाँ एलसीएम लेंगे तो -2 प्लस 1/2 यानी हो जाएगा -1/2। आगे समझ में। a3 देखेंगे अब, a प्लस 2d यानी a हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 गया यानी -1 और प्लस 1 हो जाएगा 0। a4 देखेंगे, a प्लस 3d यानी a का मान -1 प्लस 3 1/2 यानी -1 प्लस 3/2 यानी -2 प्लस 3/2 बराबर 1/2। तो AP क्या हो जाएगा इसका -1, फिर A2 कितना हो जाएगा -1/2 फिर 0 फिर 1/2। आगे समझ में। फिर 5 का देखेंगे सॉल्यूशन। 5 में क्या दिया हुआ है -1.25 -1.25 d बराबर क्या हो जाएगा -0.25 -0.25। सॉल्यूशन देखेंगे इसका हम, तो a2 निकालेंगे तो a प्लस डी होना चाहिए, तो a हो जाएगा -1.25 फिर प्लस फिर -0.25 फिर -1.25 प्लस -0.25 यानी कितना हो जाएगा 5 5 10 2 2 4 1 5 और हो जाएगा 1 का 1, माइनस का साइन रहेगा माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। अब हो जाएगा यहाँ पर हम a3 देखेंगे, तो हो जाएगा a प्लस 2d यानी a कितना है मेरा, a है मेरा -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, ठीक है। तो -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 दूना 50 यानी 0.5। अब इसको जोड़ेंगे हम तो माइनस का साइन रहेगा और आंसर कितना हो जाएगा 1.75। आगे समझ में। ऐसे ही हम a4 निकालेंगे तो a प्लस 3d होगा यानी a का मान -1.25 प्लस 3 गुना d का मान 0.25, ये -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 या 75 आ गया। तो इसको ऐड करेंगे, अब माइनस का माइनस साइन रहेगा, 5 5 10 7 2 9 1 10 1 1 2 0 यानी कितना हो जाएगा आंसर इसका -2। अब AP में लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम -1.25 फिर लिखेंगे हम -1.5 फिर लिखेंगे -1.75 फिर लिखेंगे -2
तो हो जाएगा हमारा आंसर। आया समझ में? ऐसे ही लिखना है। अगर ए और डी दे दिया तो उसको कितना भी पद पूछे ना, 4 5 ए, अगर हमसे पूछेगा जैसे इस वाले क्वेश्चन का, अगर पूछता है हमसे ए 1000 बताना है पद, तो ए प्लस 9,999 को निकालेंगे डी के साथ, तो हो जाएगा ए के जगह पर 10, 999 को लिखेंगे हम गुना 10, यानी हो जाएगा 10 प्लस 999, फिर जीरो लगा देंगे, यानी हो जाएगा, फिर यहाँ 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो का जीरो, 9 1 10, 9 1 10, और हो गया 10,000। यानी कितना भी पद पूछे हमसे ना, हम बस ये फॉर्मूला लगाकर, अगर हमसे पूछता है ए 500, अगर ए 500 पूछता है हमसे, तो क्या करना है, एक बार ए लिखना है और एक इसमें से घटा लेना है, यानी 499, और डी लिख देना है बस। उसमें बस वहाँ ए और डी का मान रखिए, बाकी जितना भी पद पूछे उसको हम बता दीजिए। आ गया समझ में? अब आते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद और सार्वंतर लिखने का तरीका, प्रथम पद तो हमको पता है कि ये होता है प्रथम पद। क्या होता है? ये होता है प्रथम पद। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे हम, ए कितना है मेरा 3, और डी लिखना है, तो डी लिखने के लिए क्या करेंगे, a2 में से a1 घटा देंगे, तो a2 कितना है 1 माइनस 3, यानी कितना हो जाएगा -2। अब हो गया, यानी समझ में आ गया कि a कितना है मेरा 3 और d कितना है -2। आया समझ में? यही तो लिखना है, प्रथम पद और सार्वंतर। ऐसे ही सेकंड नंबर का देखेंगे सॉल्यूशन, a कितना है -5 और d लिखना है, तो क्या लिखेंगे, a2 में से a1 घटा देंगे, यानी -1 माइनस 5, यानी -1 माइनस माइनस प्लस 5, यानी कितना हो गया, 5 में से 1 गया 4, तो एक जगह लिख देंगे। अब a का मान कितना आ गया -5 और d का मान कितना आ गया 4, यही हो गया मेरा क्या आंसर। आया समझ में? अब थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर a कितना है मेरा 1/3 और d कितना होगा, तो d देखेंगे हम, a2 में से a1 घटा देंगे, a2 मेरा 5/3 है और a1 कितना है 1/3, तो 3 3 एलसीएम हो गया, 5 में से 1 गया 4, यानी d कितना हो गया, a का मान हो गया 1/3 और d का मान कितना हो गया 4/3। आ गया समझ में? यही होता है मेरा आंसर। अब देखेंगे 4 नंबर का सॉल्यूशन, ए कितना हो जाएगा 0.6, ए कितना हो जाएगा उसका 0.6, और डी कैसे निकालेंगे, a2 में से a1 घटा देंगे। ऐसा नहीं है कि a2 में से a1 घटाएंगे तभी डी आएगा, a3 में से a2 घटा सकते हैं, इसमें से इसको घटा सकते हैं, या a4 में से a3 घटाएंगे तो भी मेरा डी आ जाएगा। आया समझ में? चलिए इसको करते हैं यहाँ से इरेज। अब यहाँ पे हम डी निकाल के दिखा देते हैं आपको हम, जैसे यहाँ पे चलिए हम डी हम लेते हैं, यहाँ हटाइए, यहाँ पर हम डी लेते हैं a4 माइनस a3, और एक बार दिखा देंगे a3 माइनस a2, और एक बार दिखा देंगे a2 माइनस a1, तीनों से दिखा देंगे, तीनों से सेम आएगा ये सेम। यानी पहले 3.9 में से 2.8 घटाना है, 3.9 में से 2.8 घटा देना है, फिर यहाँ देखना है 2.8 में से 1.7 घटाना है, फिर 1.7 में से 0.6 घटाना है। तो 2.8 घटाएंगे तो 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, फिर 1.7 घटाएंगे तो 8 में से 7 गया 1, 2.2 में से 1 गया 1, फिर 0.6 घटाना है 7 में से 6 गया 1 1, कितना आ गया डी आ गया मेरा सेम आ गया, यानी ए का मान हो गया 0.6 और डी का मान कितना हो गया 1.1। आया समझ में? तो इसमें से किसी भी रख कर मतलब किसी से किसी को भी निकाल सकते हैं। डी निकालने का फॉर्मूला बस बाद वाले से जस्ट पीछे वाला, बाद वाला से जस्ट पीछे वाला, a2 में से a1, ऐसा नहीं है कि a3 में से a1 घटाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है कि a4 में से a1 घटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं, बाद वाला से जस्ट पीछे वाला। आ गया समझ में? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, तो एपी में है कैसे मालूम करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है, और इसके 3 और पद लिखिए, मतलब 4 है ना, तो a5 a6 a7 3 हो जाएगा, और यानी a7 तक निकालना है हमको। चलिए हम फर्स्ट नंबर चेक करते हैं।
फर्स्ट नंबर चेक करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, फर्स्ट का सॉल्यूशन तो हो जाएगा ए कितना है पहले 2, तो डी निकालेंगे पहले। डी हम अगर एपी में चेक करना है तो क्या करेंगे हम, पहले ए2 माइनस ए1 और ए3 माइनस ए2 देखेंगे। अगर ये दोनों सेम आ गया तो ठीक है, तो ए3 कितना है, अले ए2 कितना है 4 माइनस 2 बराबर 8 माइनस 4, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, यह आया बराबर। तो यह एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो आगे इसका पद भी नहीं निकलेगा। अब आते हैं सेकंड नंबर सॉल्यूशन पर। सेकंड नंबर सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 2। अब इसको चेक करना है एपी में है कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे चेक। तो ए2 माइनस ए1 बराबर ए3 माइनस ए2। ए2 कितना है 5/2 माइनस 2 बराबर ए3 कितना है 3 माइनस 5/2। अब यहाँ लिख देंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1/2 बचेगा बराबर 3 दूना 6 में से 5 गया 1/2। तो ये क्या हो गया, यह एपी में है। यानी कहने का मतलब है ए कितना है इसका 2 और डी कितना है इसका 1/2। अब आगे 1/2, यहाँ तक 4 तक दिया हुआ है हमको, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। चलिए निकालते हैं हम। A5 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, यानी A का मान है 2 प्लस 4 इंटू 1/2, 2 से 2 बार में, यानी कितना हो गया 2 और 2 4 हो गया। वैसे ही A6 निकालना है तो A प्लस 5D, यानी A हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू डी कितना है 1/2, यानी कितना हो जाएगा 2 दूना 2 प्लस 5/2, यानी कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 9, 9/2। आगे समझ में। ऐसे ही अब यहाँ निकाल देते हैं हम A7 निकालेंगे हम तो हो जाएगा A प्लस 6D, यानी ए कितना है मेरा 2 प्लस 6, डी कितना है 1/2, 2 से 3 बार में, यानी हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी 5, यानी कितना आ गया एक्स्ट्रा 3 पद में आ गया मेरा आंसर बराबर कितना कितना आ गया 4, 9/2 और 5। ये हो गया हमारा आंसर। एक्स्ट्रा 3 पद निकाल दिए। और डी कितना आ गया था मेरा, डी आ गया मेरा, यहाँ पर डी भी साथ में लिख देंगे, यहाँ पर डी भी पूछ रहा है हमसे, तो डी कितना है मेरा, डी है 1/2। आ गया समझ में। अब आते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पे बोल रहा है, चलिए थर्ड नंबर पर सॉल्यूशन। ए कितना दिया हुआ है इसका थर्ड नंबर का, ए दिया हुआ है -1/2, तो -1/2 1.2, ठीक है। इसको चेक करेंगे हम। चेक कैसे करते हैं, A2 में से A1 घटाएंगे बराबर A3 में से A2 घटाएंगे, ठीक है। अब A2 में से A1 घटाने के लिए क्या लिखेंगे, -3.2 फिर -1.2 बराबर। अब A3 कितना है इसका, A3 है -5.2 फिर -3.2 घटाएंगे। अब देखेंगे इसको, अब ये मेरा D आ रहा है -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 -5.2 माइनस प्लस 3.2, यानी 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, यानी -2, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, यानी -2, यानी डी कितना आ गया मेरा, डी आ गया मेरा -2। इसको हम कर दिए इरेज यहाँ से, यानी डी आ गया मेरा -2 और ए कितना है मेरा -1.2। अब यहाँ निकालेंगे A5, तो A प्लस 4D, यानी ए कितना है मेरा -1.2 प्लस 4 इंटू -2, यानी -1.2 प्लस 4 2 जा 8, यानी -8 प्लस माइनस ये हो जाएगा 9.2। ऐसे ही यहाँ A6 निकाल देंगे हम। अब A6 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो A प्लस 5D, यानी A का मान हो जाएगा -1.2 प्लस 5 इंटू डी हो जाएगा -2, आ गया -1.2 हो गया। और
प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया, 5 दूना 10, यानी हो जाएगा -11.2। आ गया समझ में। ऐसे ही यहाँ A7 लिखेंगे। अब A प्लस 6D, यानी A का मान हो जाएगा -1.2 प्लस 6 गुना D हो जाएगा -2, यानी -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12, यानी 12 1 13.2, यानी आंसर हो जाएगा। यानी क्या क्या हो जाएगा पद में, एक्स्ट्रा 3 पद, -9.2, -11.2 और -13.2। ये हो गया हमारा, क्योंकि ये एपी में है, एपी में है तब यहाँ लिख देंगे, ये छूट गया, यह एपी में है। अब आते हैं हम 4 नंबर में। तो -10 -6 इसको चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे हम पेज लेते हैं पहले। चलिए अब आ जाते हैं अपने 4 नंबर में। ए कितना दिया हुआ है, -10 और -10 दिया हुआ है। चलिए 4 का सॉल्यूशन, ए दिया हुआ है -10, तो चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं। तो चेक कैसे करते हैं, A2 माइनस A1, यानी D बराबर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। A2 माइनस A1, A2 कितना है इसका, -6 और -10, -6 -10, और कितना है यहाँ पर, -10 हो गया, और -2 -6, -2 और -6, -6 माइनस माइनस प्लस, -2 माइनस माइनस प्लस, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। यहाँ कितना हो जाएगा 4, यानी डी कितना आ गया 4। जब डी आ गया 4, तो यहाँ क्या करेंगे हम, A5 निकाल देंगे। A5 निकाल देंगे तो A5 बराबर क्या होता है, A प्लस 4D, यानी A का मान हो गया -10 प्लस D का मान हो गया 4, यानी -10 प्लस 16, यानी आंसर आएगा 6। ऐसे ही करके A6 निकाल लेंगे अब। तो A प्लस 5D, ठीक है। तो A का मान हो जाएगा -10 प्लस 5 इंटू डी का मान हो जाएगा 4, -10 प्लस 20, यानी हो जाएगा 20 में 10 गया 10। ऐसे ही करके A7 निकाल देंगे अब हम। तो A प्लस 6D, यानी A का मान हो जाएगा -10 प्लस 6D का मान हो जाएगा गुना 4, यानी -10 प्लस 6 चौका 24, हो जाएगा 24 में से 10 गया, यानी 14, यानी कितना आ गया एक्स्ट्रा में 3 पद, 6 10 और 14, ये होता है हमारा आंसर। और डी कितना है 4। आया समझ में। चलिए अब आते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर पे क्या बोलता है, ए कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो चलिए आते हैं 5 नंबर सॉल्यूशन पर। ए कितना दिया हुआ है 3। अब इसको फिर से चेक करते हैं हम कि एपी में है कि नहीं। तो डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। चलिए तो 3 प्लस 2 -3, 3 प्लस 2, 3 प्लस √2 है कि 3 प्लस √2 -3, 3 प्लस √2 -3 बराबर 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, 3, ये 3 कट गया, बचा क्या √2, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, यानी +3 -3 कट गया, 2 √2 में से 1 √2 गया, कितना बचा यहाँ पर, यानी √2 बचा, यानी डी कितना आ गया मेरा √2। जब √2D आ गया तो A5 निकालना इजी है, A प्लस 4D, A6 निकालना इजी है, A प्लस 5D, और A7 निकालना भी इजी है, A प्लस 6D। चलिए निकालते हैं हम। A हो जाएगा 3 4 और D कितना है 2, यानी हो गया 3 प्लस 4 √2, ये आ गया। और A का मान हो जाएगा 3 प्लस 5 इंटू डी हो गया √2, यानी हो जाएगा 3 प्लस 5 √2,
ऐसे ही A7 निकालेंगे हम, ए हो जाएगा 3 प्लस 6 गुना √2 हो जाएगा 3 प्लस 6 √2। तो यहाँ एक जगह लिख देंगे इसको हम, ठीक है, 5 √2 4 √2, ठीक है। 3 प्लस 4 √2 कॉमा 3 प्लस 5 √2 फिर कॉमा 3 प्लस 6 √2 हो गया आंसर, डी √2 आ गया है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, ए कितना दिया हुआ है 0.2, ए दिया हुआ है मेरा 0.2। चलिए 6 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। अब ए दिया हुआ है 0.2, तो यहाँ पर फिर से चेक करते हैं हम। चेक कैसे करेंगे हम, डी निकालेंगे, A2 में से A1 घटाएंगे और A3 में से A2 घटाएंगे। देखेंगे 0.22 में से 0.2 घटाना है, 0.22 में से 0.2 घटाना है, फिर 0.22 किस में घटाना है, देखे तनका थोड़ा सा देख ले हम। 0.22 को 0.222 में से 0.222 में से, यानी 0.2 घटाएंगे हम। अगर 0.2 घटाते हैं तो होता है 2, और यहाँ 2 में से 2 गया 0, 0.2 आया, बराबर अगर 0.22 घटाएंगे तो 0 नहीं 2 फिर 0 फिर 0, यानी ये क्या हो गया, इसका डी क्या आ गया, बराबर नहीं है। अगर सार्वंतर जब बराबर नहीं है मतलब यह सीरीज एपी में नहीं है। आगे समझ, जब जब एपी में नहीं है तो A5 भी नहीं निकलेगा, A6 भी नहीं निकलेगा और A7 भी नहीं निकलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 में। 7 क्या बोल रहा है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। चलिए 7 यही ना है, नहीं 7 ये सॉरी वो 8 था। 0 -4 -8 -12, 0 -4 -8 -12। अब आ जाएंगे 7 नंबर, देखेंगे यहाँ पर ए दिया हुआ है 0 और चेक करेंगे हम डी निकाल कर, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1 या A3 - A2। तो A2 कितना है, A2 कितना है मेरा, इसका जरा देख ले हम 7 नंबर का। -4 और -8 में से घटाना है, तो -4 -0 -8 में से -4 घटाना है, तो -4 बचेगा यहाँ पर, और -8 माइनस माइनस प्लस, यानी -4 बराबर -4। तो ये क्या हो जाएगा, एपी में तो है ये, जब एपी में है तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका A5 निकालेंगे। जब D बराबर 4 आ गया तो A5 कैसे निकलेगा, A प्लस 4D। A का मान हो जाएगा 0 प्लस 4, D का मान हो जाएगा -4, यानी 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, प्लस माइनस माइनस 4 चौका 16, यानी हो जाएगा -16। ऐसे ही करके यहाँ पर A6 भी निकाल देंगे हम। जब A6 निकालेंगे हम तो A प्लस 5D, तब A का मान हो जाएगा 0 और D का मान हो जाएगा -4, यानी 0 प्लस माइनस माइनस, यानी हो जाएगा -20। ऐसे ही करके निकालेंगे हम A7। जब A7 निकालेंगे तो A प्लस 6D और A का मान हो जाएगा 0 और 6 गुना D का मान हो जाएगा -4, यानी 0 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -24, यानी कितना पद आ गया, -16 -20 और -24। ये होता है हमारा आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है -1/2 -1/2 -1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए कितना दिया हुआ है, -1/2। अब चेक करते हैं कि क्या यह एपी में है कि नहीं, तो A2 -A1 D बराबर क्या होता है, और A3 -A2। तो -1/2 में से माइनस माइनस करेंगे -1/2 को, -1/2 में से माइनस करेंगे -1/2 को, तो कितना हो जाएगा, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, यानी -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 आ गया। माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, यानी डी कितना आ गया, सेम आ गया। जब हमारा डी सेम आ गया तो कहने का मतलब यह तो एपी में है,
तो जब AP में है तो A5 निकालेंगे अब। तो जब A5 निकालेंगे तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस 4D, यानी A का मान कितना आ गया -1/2, -1/2 आ गया A का मान, प्लस अब 4 गुना D का मान 0 है तो -1/2 हो जाएगा आंसर, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, यानी कितना हो गया -1/2। ऐसे ही करके हम A6 निकालेंगे अब। A प्लस 5D, A का मान हो गया -1/2 प्लस 5 इंटू 0 यानी -1/2 प्लस 0 यानी कितना हो जाएगा -1/2। ऐसे ही करके हम A7 भी निकाल लेंगे अब। तो A प्लस 6D हो जाएगा -1/2 प्लस 6 इंटू 0 यानी हो जाएगा -1/2 प्लस 0 यानी बराबर -1/2, यानी कितना हो जाएगा तीनों पद हो जाएगा -1/2 -1/2 -1/2। ये होता है हमारा आंसर। अब फिर से एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं। अब आते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, 13927, 13927, क्वेश्चन नंबर 9, 13927। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं हम। ए कितना दिया हुआ है 1, चेक करेंगे हम। डी यानी A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 हो गया। A2 कितना दिया हुआ है 3 माइनस 1 बराबर A3 कितना 9 माइनस 3, यानी 3 में से 1 गया 2 और 9 में से 3 गया 6, ये कोई बराबर नहीं हुआ, यानी यह AP में नहीं है। आया समझ में, जब AP में नहीं है तो उसका पद आगे नहीं निकलेगा। ठीक है, अब ऐसे ही करके हम 10 नंबर निकालेंगे, 10 नंबर निकालेंगे। चलिए हम यहीं पर इंसर्ट कर लेते हैं पेज को हम। यहाँ पर यहीं पे पेज इंसर्ट करके बता देते हैं हम, ज्यादा बार बार नीचे आना पड़ रहा है। आ गया 10 नंबर। 10 नंबर देखेंगे अब हम। A प्लस 2A प्लस 3A प्लस 4A, यानी A का मान कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी A दिया हुआ है, तो चेक करेंगे अब हम। D बराबर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। A2 कितना है मेरा 2A माइनस A बराबर 3A माइनस 2A। 2A में से 1 गया 1 और फिर 3A में से 2 गया A, यानी अब A5 निकालेंगे हम। तो A प्लस 4D, A कितना है A अब प्लस 4 गुना A, यानी हो जाएगा A प्लस 4A यानी बराबर हो जाएगा 5A के। 5A हो गया। वैसे ही A6 निकालेंगे, A प्लस 5D यानी A प्लस 5 इंटू D कितना है हमारा A प्लस 5A कितना हो जाएगा 6A। ऐसे ही A7 निकालेंगे हम, तो A प्लस 6D यानी A प्लस 6 इंटू A यानी A प्लस 6A यानी हो जाएगा 7A। आ गया समझ में, तो यहाँ अगर पद लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम 5A 6A और 7A, ये होता है हमारा आंसर। आया समझ में। फिर से हम एक पेज इंसर्ट करते हैं। अब 11 नंबर देखते हैं हम। 11 नंबर देखते हैं अब सॉल्यूशन। 11 नंबर देखते हैं। ए कितना दिया हुआ है मेरा A, तो फिर से चेक करते हैं कि क्या यह AP में है कि नहीं है। अगर AP में नहीं होगा तो इसका सार्वंतर क्या होगा, बराबर नहीं आएगा। आया समझ में। इसको करते हैं यहाँ से इरेज। चलिए चेक करेंगे यहाँ से अब हम। तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 में से A1 घटा देंगे और A3 में से A2 घटा देंगे। तो A2 में से A1, A स्क्वायर में से A और A क्यूब में से A स्क्वायर, क्या यह घट पाएगा कभी, कभी नहीं घट पाएगा, यानी A स्क्वायर माइनस A ही रह जाएगा और A क्यूब माइनस A स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं हम, कॉमन जाएगा लेकिन सारवंतर नहीं निकलेगा, मतलब सारवंतर सेम नहीं आया, यानी कहने का मतलब है यह क्या है, यह AP में नहीं है। बस जब AP में नहीं है तो इसका कोई
जब एपी में नहीं है तो यानी इसका कोई आगे पद नहीं निकलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 का देखते हैं सॉल्यूशन। ए कितना दिया हुआ है, √2। तो चेक करते हैं पहले। चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, डी देखेंगे। अगर डी बराबर आ गया तो ठीक है, अगर डी बराबर नहीं आता है तो यानी एपी में नहीं है। तो A3 माइनस A2, A2 कितना हो जाएगा, √8 माइनस √2, √18 माइनस √8। √8 को हम 2√2 भी बोल देंगे, माइनस √2। और √18 को हम इसको बोल सकते हैं 3√2 माइनस 2√2। क्यों और क्यों बोल रहे हैं, ऐसे √8 को अगर निकालेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी 2 2 के लिए 1 2 निकल गया और 1 √2 में आ गया। वैसे ही 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 9 18, 3 3 9, 2 3 के लिए 1 3 बाहर निकल गया और 1 2 रूट में बच गया। आया समझ में। चलिए इसको इरेज करते हैं हम। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यानी 2√2 में से अगर 1 √2 जाएगा तो 1 √2 बचेगा, फिर 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो 1 √2 बचेगा, यानी डी कितना आ गया मेरा, √2। जब डी मालूम चल गया, ए मालूम चल गया, तो A5 तो आराम से मालूम चल जाएगा। यानी ए है मेरा √2 प्लस 4 इंटू √2, यानी कितना हो जाएगा, √2 प्लस 4√2, यानी हो जाएगा 5√2। ऐसे ही अब A6 निकाल देंगे अब हम, तो A प्लस 5D, यानी हो जाएगा √2 प्लस 5 इंटू √2, यानी हो जाएगा √2 प्लस 5√2, यानी हो जाएगा 6√2। ऐसे ही करके A7 भी निकाल देंगे अब, तो A प्लस 6D, यानी A हो जाएगा √2 प्लस 6 इंटू √2, यानी हो जाएगा √2 प्लस 6√2, यानी हो जाएगा 7√2। यानी AP में अगर 3 को पद लिखना होगा एक साथ तो 5√2, क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे हम 5√2, 6√2 और 7√2। ये होता है हमारा आंसर। आया समझ में। चलिए अब आते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अब 13 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। ए कितना है मेरा, √3। ठीक है, तो अब डी निकालेंगे इसको हम। क्यों डी निकालेंगे, क्योंकि चेक कर रहे हैं कि यह एपी में है कि नहीं। तो डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, यानी A2 कितना है, √6 माइनस √3 और √9 माइनस √6। √6 में से √3 जाएगा, नहीं जाएगा। और क्या, 9 का तो 3 होता है √6, मतलब इसका सार बनता सेम नहीं है, तो क्या हो गया, यह एपी में नहीं है। आया समझ में। चलिए जब एपी में नहीं है तो कोई पद नहीं निकालेंगे। अब आ गए हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, 14 का सॉल्यूशन देखने। 14 का सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो ए कितना दिया हुआ है मेरा, 1। A2 कितना दिया हुआ है मेरा, 9। A3 कितना दिया हुआ है, 25। और A4 कितना दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर 49। चलिए चेक करते हैं अब हम डी, यानी एक बार A2 में से A1 घटाएंगे और A3 में से A2 घटाएंगे। देखेंगे अगर डी मेरा सेम आ गया तब तो बहुत तो बल्ले बल्ले है, अगर डी सेम नहीं आया तो एपी में नहीं है तब तो और बल्ले बल्ले है। 9 में से 1 गया 8, 25 में से 9 गया 16। बहुत अच्छी बात है। यह क्या है, यह एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो आगे वाला पद निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि निकलेगा ही नहीं। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर लास्ट पे, 15 का देखते हैं सॉल्यूशन। 15 का सॉल्यूशन देखते हैं। ए दिया हुआ है मेरा 1, बी A2 दिया हुआ है, सॉरी A2 दिया हुआ है मेरा 25 और A3 दिया हुआ है 49, A4 दिया हुआ है 73। देखते हैं, चेक करते हैं, डी निकालते हैं। तो A2 माइनस A1 बराबर आना चाहिए A3 माइनस A2 के। तो A3 कितना, A2 है मेरा 25 माइनस 1 बराबर A3 कितना है मेरा 49 माइनस 25, यानी कितना आ गया, 25 में से 1 गया 24 और इधर भी आ गया 24, यानी डी आ गया मेरा 24। जब मेरा डी आ गया मेरा 24 तो हम क्या करेंगे, A5 निकालेंगे। A5 के लिए A प्लस 4D, ऐसे ही करके A6 निकालेंगे।
A6 कैसे होगा, A+5D। ऐसे ही करके A7 निकालेंगे तो A प्लस हो जाएगा 6D। तो जब 6D हो जाएगा तो A का मान हो गया 1+4 इंटू 24, यानी 1+24 होकर 96 होता है, यानी आ गया 97 आ गया। ऐसे ही 1+5 इंटू 24, 24×5 120 होता है, हो गया, यानी 121 आ गया। ऐसे ही करके 1+6 × 24 यानी कितना होता है, 1 प्लस होता है 144, यानी हो गया 145। तो आशा करते हैं आपको ये चैप्टर 5.1 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया होगा कमेंट करेंगे। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। अभी के लिए राधे राधे, बाय बाय।